क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ सिग्मा आई इज इक्वल 1 से लेकर 2n साइन इनवर्स एक्स आई। इसका मतलब ये हुआ समेशन, ये होता है समेशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स आई मान लीजिए, और तो यहाँ पे i इज इक्वल 1 से लेकर मान लेते हैं 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि xi जो दिया गया है वहां पे i की जगह ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो यहाँ पे i इज इक्वल 1 से लेकर कहाँ तक आपको 5 नंबर तक रखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और हर एक नंबर जो जैसे हमने 1 रखा, तो जैसे 1 रखा यहाँ पे तो x1 हो गया, ठीक, प्लस फिर क्या होगा यहाँ पे तुरंत सिग्मा का समेशन का मतलब पूरा सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और प्लस फिर रखेंगे 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर 4, फिर कहाँ तक 5 तक। इसके आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये लोअर है और ये अपर है, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहां तक तो ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, ये हमको गिवन है, गिवन i इज इक्वल 1 से लेकर 2n और साइन इनवर्स xi की वैल्यू दी गई n पाई। मतलब ये है कि i इज इक्वल 1 से लेकर, अभी हमने बताया आपको i इज इक्वल 1 से लेकर 2n तक का सम किया गया होगा, तब ये वैल्यू i है n पाई। तो देखिए कैसे करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन इनवर्स है, जो साइन इनवर्स x है उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स xi की वैल्यू क्या होगी, π/2। जहाँ पे i इज इक्वल हम लोग कितना रख सकते हैं, 1, 2, 3 और डॉट 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 कहाँ तक, 2n तक। इन सभी नंबरों को जब हम लोग रखेंगे, जैसे 1 रखा तो कितना π/2, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर इसी तरीके से रखते जाएंगे तो वैल्यू तब भी क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, π/2, ठीक है। तो π/2 आएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये पता है कैसे आया है, जैसे साइन इनवर्स xi लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे 1 रखा हमने तो 1 की वैल्यू मतलब ये आ गया साइन इनवर्स x1, आया कि नहीं आया। तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी π/2। यहाँ पे ऐसे साइन इनवर्स xi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, ठीक है। मतलब ये 1 हो गया। फिर अगर हम 2 रखेंगे, साइन इनवर्स x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। फिर साइन इनवर्स x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी π/2, ठीक। इसी तरीके से डॉट 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 हम लोग कहाँ तक रखेंगे, 2n तक रखेंगे। तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2n और ये भी π/2, ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सभी नंबरों का सम कर देंगे जितने ये हैं। भाई यहाँ पे क्या लगा, समेशन लगा कि नहीं लगा कि i इज इक्वल 1 से लेकर कहाँ तक, 2n तक आपको रखना है, और जितने आ जाएंगे उन सभी को हम लोग सम कर देंगे। तो देखिए अलग अलग, पहले हमने कितना रखा, 1 रखा, ठीक, तो वैल्यू ये, फिर 2 रखा तो ये वैल्यू, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, डॉट 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 2n तक। ये देख लीजिए सबकी वैल्यू ये आ गई। अब इन सबका हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जब सम करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x1 प्लस अभी हमने बताया था साइन इनवर्स x2 प्लस डॉट 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 डॉट
साइन इनवर्स एक्स टू एन इज इक्वल कितना हो जाएगा, पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, इस सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस मान लीजिए 10 तक दिया गया है तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 एन होता है भाई, एक एक 10 बार हो तो कितना हो जाएगा 10 एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कहाँ तक है 2n तक है, तो 2n इंटू पाई बाई टू। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा तो टोटल कितना आ गया n पाई, ऐसे ही आ जाए n पाई, मतलब सभी को हमने जोड़ा है तो n पाई आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये कैसे आया, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, साइन इनवर्स, यहां से अपना स्टार्ट होता है क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स आई, ठीक है, की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, यही तो है, तो ये साइन इनवर्स इधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा एक्स आई की वैल्यू साइन पाई बाई टू, ये हो गया, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है देखिए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे हमने रखा 1 तो कितना आया 1 आ गया, अगर सिमिलरली अगर हम 2 रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कितना रखा 1 रखा, फिर 2 रखेंगे तो वो भी बनाएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा वो भी बनाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक रखेंगे x2n रखेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, नाउ हमें वैल्यू चाहिए इसकी, समेशन i इज इक्वल 1 से लेकर 2n xi। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक x2n तक। अब देख लीजिए वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, और लास्ट कहाँ तक है, ये हो गया आपका 2n तक, मतलब ये जो है कहाँ तक जा रहा है, ये 1 1 1 1 1 कहाँ तक है 2n तक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2n हो जाएगा, और ये इतना आंसर हो गया, मतलब इसका सम कितना आएगा 2n आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे पहुंच चुके हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 7 नहीं है 8 नंबर है, कह रहा है इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर tan इनवर्स एंड tan इनवर्स 3, अच्छा क्वेश्चन है, और फाइंड द थर्ड एंगल, मतलब ये कोई एक ट्रायंगल दिया गया जिसमें दो एंगल आपके सामने, एक ये, तीसरा आप बताइए क्या होगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें 2 हमें पता है, तीसरा अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे कक्षा 8 साथ में पढ़ते थे, इस तरीके से 2 एंगल दिए गए हैं तो तीसरा वाला आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, वो देखिए, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 होता है। तो एंगल ए ये सामने दिया गया है tan इनवर्स 2 प्लस एंगल बी वो दिया गया है और प्लस tan इनवर्स सी, तो हमें निकाल के दिखाना है भाई, तो इसको सी रखो और ये हो जाएगा पाई, बोलिए ठीक है। अब हम सी निकालना है तो इधर रोक लेते हैं इसको, ठीक, और ये पहुंच जाएगा उधर, तो पाई माइनस tan इनवर्स 2 और ये प्लस tan इनवर्स 3, ये भी माइनस का होगा तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद फिर क्या होगा वो देखिए, पाई माइनस, ऐसे रोक लीजिए, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पाई माइनस tan इनवर्स
2+3/1 - 6। और यहाँ पे लोग क्या देखते हैं कि 1 - 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कंडीशन ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1, ये है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई होगा। लेकिन ये कब होगा, जब x और y की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और एक्स वाई जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो होगा वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो एक्स वाई निकला है, यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो 0 से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो एक्स वाई है, देख लीजिए एक्स वाई जो है यही तो है, एक्स वाई जो है वो 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई माइनस, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इतने की जगह पाई माइनस tan इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 5/1 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 6, ठीक है। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, कितना माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 5, ये हुआ। और हमें पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो कितना हो गया, माइनस ये कट जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की जगह 10 π/4। और ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है, ये चैप्टर भी अपना खत्म होता है।